देखिए दोस्तों, यह हाफ एचपी वाटर पंप का मोटर है। इस तरफ इसका कनेक्शन साइड है दोस्तों, और ये इसका सामने का साइड है। चलिए मैं आपको इसका नेम प्लेट भी दिखा देता हूँ। देखिए, यह मोटर ड्यूक कंपनी का है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस मोटर का स्टेटर का लंबाई 1.6 इंच है दोस्तों, और इसका इनर डाया जो है 1.9 इंच है, और इसका आउटर डाया 3.5 इंच है। तो ये तो हो गया इस मोटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों। अब मैं इसके सभी स्लॉट में 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगाऊंगा। देखिए, मैंने इसके सभी स्लॉट में पेपर इंस्टॉल कर लिया। अब मैं आपको इस मोटर को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। तो इस होल की तरफ इसका कनेक्शन रहेगा दोस्तों, मतलब कि यह मोटर का बैक साइड है और यह मोटर का सामने का साइड है। तो हम बैक साइड से रिवाइंड करेंगे इस मोटर को। चलिए मैं आपको पहले इसका रनिंग क्वाल दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह का 4 क्वाल का सेट रनिंग के लिए बना लिया है। इसमें का जो छोटा वाला क्वाल है उसकी गोलाई मैंने 8 इंच रखा है। बाकी का क्वाल साइज अपने आप फर्मा से निकल जाता है। इसमें का छोटा वाला क्वाल में मैंने 50 टर्न दिया है, और बाकी के तीनों क्वाल में मैंने 82 टर्न दिया है 26 नंबर कॉपर के वायर से। अब हमको 2 सेट रनिंग क्वाल इंस्टॉल करना है, बिल्कुल आमने सामने। तो पहले हम एक सेट को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। पहला वाला क्वाल हमको 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल करना है, बीच में 4 स्लॉट छोड़ देना है। फिर उसके बाद उसके आगे वाले स्लॉट में यहाँ पर और यहाँ पर 1 से 8 के पिच में दूसरा वाला क्वाल इंस्टॉल करना है। फिर यहाँ पर और यहाँ पर 1 से 10 के पिच में तीसरा वाला क्वाल इंस्टॉल करना है। उसके बाद इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में यहाँ पर हमको चौथा वाला क्वाल इंस्टॉल करना है, जो कि 1 से 12 का पिच होगा। तो चलिए मैं रनिंग क्वाल के पहला वाला सेट को यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने रनिंग क्वाल का पहला सेट यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। यह इसका इनर वायर है, जो कि पहला वाला क्वाल से निकला है, और ये आउटर वायर चौथा वाला क्वाल से निकला है। पहला वाला क्वाल को हमने 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल किया है और उसमें ग्रीन पेपर लगाया है। फिर उसके बाद दूसरा वाला क्वाल को हमने 1 से 8 के पिच में इंस्टॉल किया है और उसमें वाइट पेपर लगाया है। उसके बाद 1 से 10 और 1 से 12 के पिच में जो हमने क्वाल इंस्टॉल किया है उसमें भी हमने वाइट ही पेपर लगाया है। अब हमको सेम इसी तरह से इस मोटर में दूसरा वाला रनिंग क्वाल का सेट इंस्टॉल करना है। तो हमको दोनों तरफ 3-3 स्लॉट छोड़ देना है। इधर भी हमको 3 स्लॉट खाली छोड़ना है, और इधर भी हमको 3 ही स्लॉट खाली छोड़ना है। फिर क्या करना है, इस वाले स्लॉट और इस वाले स्लॉट, इन दोनों स्लॉट में हमको 1 से 6 के पिच का क्वाल इंस्टॉल कर देना है। बीच में 4 स्लॉट छूट जाएगा। उसके बाद हमको 1 से 8 का पिच का क्वाल इन दोनों स्लॉट में इंस्टॉल करना है। इन दोनों स्लॉट में 1 से 10 का पिच का क्वाल, और इन दोनों स्लॉट में 1 से 12 के पिच का क्वाल इंस्टॉल कर देना है। जिस तरह से हमने पहला वाला सेट इंस्टॉल किया है, वैसे ही हमको दूसरा वाला सेट का क्वाल भी इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं दूसरा वाला सेट को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों रनिंग क्वाल का सेट इंस्टॉल कर दिया। ये इस क्वाल का आउटर वायर है, जो कि चौथा वाला क्वाल से निकला है, और ये इनर वायर पहला वाला क्वाल से निकला है। टोटल 2 रनिंग क्वाल का सेट इंस्टॉल होगा, जो कि बिल्कुल आमने सामने होगा। अब देखिए, अब इधर 4 स्लॉट खाली बचा हुआ है और इस तरफ भी 4 ही स्लॉट खाली बचा हुआ है। तो हमको मोटर को इस तरह से घुमा लेना है दोस्तों, और यहाँ पर स्टार्टिंग क्वाल इंस्टॉल करना है। चलिए पहले मैं आपको स्टार्टिंग क्वाल दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह का 3 क्वाल का सेट मैंने स्टार्टिंग के लिए बना लिया है दोस्तों। इस तरह का टोटल 2 सेट क्वाल लगेगा स्टार्टिंग के लिए। इसमें का जो छोटा वाला क्वाल है उसकी गोलाई 9 इंच है, और उसमें मैंने 40 टर्न दिया है, और बाकी के दोनों बड़े क्वाल में मैंने 130 टर्न दिया है 28 नंबर कॉपर के वायर से। अब देखिए स्टार्टिंग क्वाल को हमको कैसे इंस्टॉल करना है। तो बीच में ये जो सफ़ेद पेपर से ढका हुआ 6 स्लॉट है, इन 6 स्लॉट को हमको छोड़ देना है। उसके बाद इस ग्रीन पेपर वाले दोनों स्लॉट में हमको 1 से 8 का पिच, मतलब कि स्टार्टिंग क्वाल का छोटा वाला क्वाल इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद इस खाली वाले स्लॉट और इधर इस खाली वाली स्लॉट, इन दोनों स्लॉट में 1 से 10 का पिच क्वाल इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद इस खाली वाले स्लॉट में और इधर इस खाली वाले स्लॉट में, इन दोनों स्लॉट में हमको 1 से 12 के पिच का क्वाल इंस्टॉल करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ।
मतलब कि इस सेट को इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट इंस्टॉल कर दिया। ये इसका आउटर वायर है जो कि तीसरा वाला कॉइल से निकला है, और ये इसका इनर वायर है जो कि पहला वाला कॉइल से निकला है। अब हमको मोटर को इस तरह से घुमा लेना है और फिर यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल के दूसरा वाला सेट को इंस्टॉल कर देना है। इधर भी कॉइल सेम ही इंस्टॉल होगा दोस्तों, इस ग्रीन पेपर वाले स्लॉट और इधर इस ग्रीन पेपर वाले स्लॉट। इसमें 1 से 8 के पिच का कॉइल आ जाएगा। फिर उसके बाद इस खाली वाले स्लॉट में और इधर इस खाली वाले स्लॉट में, इन दोनों स्लॉट में 1 से 10 का पिच का कॉइल आएगा। फिर इन दोनों खाली वाले स्लॉट में 1 से 12 के पिच का कॉइल आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल के दूसरा वाला सेट को इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने दूसरा वाला सेट का कॉइल भी इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका इनर वायर है जो कि पहला वाला कॉइल से निकला है। तो इस इनर वायर को हमको इस पहला वाला कॉइल के इनर वायर के साथ ज्वाइंट करना है, मतलब कि इन दोनों वायर को हमको एक बनाना है। सेम इसी तरह से हमको रनिंग कॉइल के इनर वायर का कनेक्शन करना है दोस्तों। ये रनिंग कॉइल का इनर वायर है, इसको इस रनिंग कॉइल के इनर वायर के साथ इस तरह से कनेक्शन कर देना है, मतलब कि इन दोनों वायर को भी हमको एक बना देना है। अब हमारे पास 4 वायर बच जाता है। तो अब हमको इन दोनों रनिंग कॉइल के वायर में येलो वायर का कनेक्शन करना है और इन दोनों स्टार्टिंग कॉइल के वायर में ग्रीन वायर का कनेक्शन करना है। उसके बाद हमें स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में ग्रीन पेपर लगाना है सेपरेटर के लिए, और कॉइल को अच्छे से धागे से बांधना है। सेम इसी तरह से इधर भी हमको ग्रीन पेपर लगाना है और इधर को भी कॉटन के धागे से बांधना है। तो चलिए दोस्तों, मैं कनेक्शन वगैरह कर लेता हूं और कॉइल को अच्छे से धागे से बांध लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने कॉइल को अच्छे से कॉटन के धागे से बांध लिया और ये चारों वायर इसके कनेक्शन का है। ग्रीन वायर स्टार्टिंग का है और येलो वायर रनिंग का है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में सेपरेटर पेपर भी लगाया है। इधर भी मैंने स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में सेपरेटर पेपर लगाया है और इधर को भी मैंने धागे से बांध लिया है। अब हमको इसके कॉइल में वार्निश लगाना है और फिर वार्निश लगाने के बाद हमको कम से कम इसे 3 से 4 घंटे तक धूप में अच्छे से सुखाना है। फिर उसके बाद ही हमको मोटर को फिट करना है।